अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा चौथा दिन है तकरीबन यूरोप में। और यूनिवर्सिटी भी आज हमारा दूसरा दिन था। दोबारा यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी का सीन ये था कि 9 बजे एक वेलकम गिफ्ट मिलना था, उसके लिए जाना था। वो तो हमने लिया नहीं क्योंकि उसमें कोई ख़ास चीज़ थी नहीं। एक बैग था और उसके अलावा पम्पलेट्स वगैरह थे या बुक्स थी, इंफॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी के बारे में। और उसके अलावा ये था कि हमारी ईमेल रजिस्ट्रेशन, यहाँ का ये सीन है कि यहाँ पर अपनी जो नॉर्मल ईमेल है वो नहीं यूज़ करते। आपको एक यूनिवर्सिटी ईमेल देती है, एजुकेशन अकाउंट जो होता है उसी से आपकी सारी असाइनमेंट सबमिट होते हैं। उसी पे आपका सारा स्केजुअल भी होता है यूनिवर्सिटी का कि किस तरह जो है ना क्लासेस किस स्केजुअल के हिसाब से चलेंगी। तो वो लिए जाके उसके बाद ये सुबह हम हल्का फुल्का नाश्ता करके गए थे। वापस आके फिर नाश्ता वगैरह बनाया, वही अंडे और ब्रेड वगैरह ट्राई किया है। और यह है कि वेदर बड़ा कमाल हुआ है। बारिश जो है ना फोरकास्ट में थी और बारिश जो है ना रात भी लगी रही है और सुबह भी बारिश हो रही है। और ये देखें बिल्कुल जो है ना वाइल्ड वेदर बना हुआ है। मज़े का भी है लेकिन इसमें जो है ना बाहर जाना शाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके अलावा ये रहता है कि अभी थोड़ा लैपटॉप ऑन करते हैं, काम शाम करते हैं हल्का फुल्का। और 4 बजे जो है ना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका ओल्ड टाउन जो इधर है ना, जिस तरह हमारे यहाँ भी फॉर एग्जांपल लाहौर ले लें या कराची ले लें या इस्लामाबाद ले लें या कोई भी शहर ले लें, उसमें एक जो होता है ना, एक पुराना शहर होता है, एक नया शहर होता है। नया शहर जो होता है वो मॉडर्नाइज होता है, जो पुराना होता है उसमें वही एंशियंट तो नहीं कह सकते लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं। इसी तरह यहाँ भी यूरोप के तकरीबन हर शहर में एक ओल्ड टाउन होता है और एक न्यू टाउन होता है। तो ओल्ड टाउन जो है ना उसमें वही पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी मतलब हिस्टोरिकल प्लेस होती है। और इधर तो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है क्योंकि जो टलेन है ये जो है ना क्रिश्चियनिटी का या जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसका किला रहा है एक दौर में ना। और ये इनका लास्ट डिफेंस था आगे रशियन एम्पायर के खिलाफ। तो इसमें काफ़ी हिस्टोरिकल जगह हैं। तो उसका 4 बजे टूर है, देखते हैं उसका सीन बन गया। नहीं तो हो सकता है कि मानी भाई जो है ना फिर हमें पिक कर लें। उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो रेडी करने हैं क्योंकि कल हमारी अपॉइंटमेंट है बॉर्डर पुलिस और जो गार्ड है उनके उनके साथ। और उसके बाद ही हमें जो है ना फिर मिलेगी टेम्परेरी रेजिडेंस का जो कार्ड है वो मिल जाएगा। और वो मस्ट है क्योंकि उसके आपने अगर किसी स्टोर में भी एंटर होना है तो आपके पास वो आईडी होगी तो आप लोग जो है ना स्कैन करके एंटर होते हैं, वरना आप यहाँ कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ ये सीन है कि इलीगल रहने का मतलब कोई सीन बन ही नहीं सकता। जिस तरह कई लोग यूरोप के डिफरेंट जो है ना इमिग्रेंट्स हैं वो उधर रह रहे होते हैं, इधर वो पॉसिबल ही नहीं है। इधर ये मतलब हर चीज़ डिजिटाइज्ड है। आपकी आईडी, आपकी हर चीज़ ऑनलाइन है। आपने कहीं भी जाना है तो आपने वो अपनी आईडी स्कैन करनी है तो उसके बाद आप लोग जो है ना जा सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है, आपके मतलब हर चीज़ लाइसेंस वगैरह भी उसी में होता है। और इवन और कैश की डीलिंग यहाँ बहुत कम है। तो यहाँ जो इलीगल है वो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो उसके लिए अपॉइंटमेंट कल है, उसके भी आज डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं, फॉर्म फिल करना है। मानी भाई जो है ना हमें ले आए थे रूम पे रोज की तरह आज भी। और आज फिर ये था कि हमारी जो कुकिंग की क्लासेस चल रही हैं उसमें एक जरा एडवांसमेंट थी। आज ये है कि प्याज वगैरह मैंने काटे, आलू टमाटर चिकन वगैरह जो है वो काट लिया। और सालन जो है ना वो बनाना आज समझे मेरे से मैं था, आलू चिकन बना रहे हैं। फिर ये है कि मोहित भाई भी आ गए काम से वापस, उन्होंने मुझे फिर मसाले वगैरह जो है डाल दिए, जो भी उसमें अप डाउन था वो उन्होंने बैलेंस कर दिया। और अब हम ये शोरबे वाला कौरमा टाइप बना रहे हैं। बिरयानी जो है पड़ी हुई थी जो हमने बनाई थी 2-3 दिन पहले, वो भी हमने गर्म करके खा लिया थे। और आज का जो है ना बर्गर और फ्राइज वगैरह भी पड़े थे वो भी खा लिए। तो उसके बाद ये है कि हमजा भाई ने आटा भी गूंद दिया, आटा भी रहती है समझे हमारा, समझे हमने यहाँ मैस लगवाई है। खाना खाने जो है ना हम शाम को इनके पास आ जाते हैं। और उसके बाद सुबह हमारी टीआरपी की अपॉइंटमेंट भी है तो वो भी जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये हमारे पूरे करवाएं। आज इतनी ठंड तो नहीं है, बारिश वगैरह दिन को तो लगी थी लेकिन अब मौसम सेट था। और 3-4 दिन हो गए थे चाय जो है ना नहीं पी थी और नाश्ते में भी नहीं पी रहे थे, सिर्फ दूध ही पी रहे थे। तो फिर अभी हमजा आया, हमजा ने चाय का नाम लिया तो मैंने कहा यार चाय आज बना ही लेते हैं। तो आज दोबारा शौक चढ़ा चाय बनाने का। मैंने कहा हल्की हल्की जो है ना सर दर्द भी हो रही थी क्योंकि चाय के तो हम समझे नशे ही हैं। खासतौर पे भावलपुर में अब्दुल्ला की चाय के, और लाहौर में भी रोज़ ही ना रात को चाय पीते थे। तो मैंने कहा आज फिर जो है ना आज के दिन का जो है ना वो एक अच्छी चाय बना के करते हैं। उसके बाद ये कि हम ये जो चाय पड़ने के लिए होती है ये भी भूल गए थे लेकिन हमजा के पास ये थी तो इसलिए हमजा का ये लिया। बड़ा ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है इधर। और सामने आपको थोड़ा सा धुआं उठता नज़र आ रहा होगा या लाइट्स जो डिम होंगी, ये समझे बिल्कुल जो है ना सी पोर्ट के हम लोग का व्यू इधर नज़र आ रहा है। जो क्रूज़ शिप्स यहाँ खड़ी हुई हैं या फेरीज जो खड़ी हुई हैं यहाँ से मतलब तकरीबन
यहाँ से फ़िनलैंड भी जाती है, स्वीडन भी जाती है। फ़िनलैंड यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की फेरी राइड है और स्वीडन जो है वो 12 घंटे की है। और इधर से यही जो बड़े बड़े शिप्स हैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। बड़े जो लगेज का जो होता है ना, मतलब 22 व्हीलर जो ट्रेलर्स होते हैं वो भी इससे निकलते हैं और डिफरेंट रूट्स पे जाते हैं। उसके अलावा ये है कि आज के दिन की जो हाईलाइट है वो ये है कि मैंने अपना जो है ना इरास्मस कार्ड भी जो है ना परचेज़ कर लिया है। ESN कार्ड, जिसको इरास्मस प्रोग्राम से तो काफ़ी लोग जो है ना वो उसके बारे में जानते हैं। तो ये कार्ड जो है ये 15 यूरोस का है और इस कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं ट्रैवलिंग में भी, और भी जो भी फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट रिलेटेड, क्योंकि यूरोप में जो स्टूडेंट एक्सचेंज है या स्टूडेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो नॉर्मल हैं और उसी से जो लोगों की नेटवर्किंग और कनेक्शन जो है ना उससे इम्प्रूव होते हैं। तो ये कार्ड जो है ना सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था, तो हमने भी आज परचेज़ कर लिया है और देखते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि आगे जाके पता लगेगा कि ये हमें किस तरह लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट करता है। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, अगर उसकी फ़ीस जो है $15 है तो वो हमें तकरीबन $6-7 या यूरो में पड़ेगी। तो द सेम गोज़ फॉर जो है ट्रैवलिंग है। यूरोप में जो रायनेयर है, अगर आप टिकटॉक देखते हैं या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो एक मार्केट से हट के कंटेंट बना रहे हैं मार्केटिंग के लिए भी। बाकी भी जो है ना उनमें जो फेयर्स है ना वो बहुत ही कम है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री आपको 5-6 यूरो में भी टिकट्स जो है ना मिल जाते हैं। और जो हमारा ESN कार्ड है इस पे हमें उस पे भी मतलब डिस्काउंट मिलेगा। और भी जितने इरास्मस प्रोग्राम के पार्टनर्स हैं उनकी भी जब हम सर्विसेज यूज़ करेंगे तो उस पर भी हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के दिन की हाईलाइट तो यही थी कि हमने वो डॉक्यूमेंट जो है ना ये जो है ना कार्ड परचेज़ कर लिया है। सिम भी हमने कल परचेज़ कर ली थी। उसके अलावा ये है कि सुबह क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट है TRP के लिए, तो हमने उसके लिए भी जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं और कल अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा देंगे। और उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें रेजिडेंस जो परमिट है वो भी मिल जाएगा। और माद भाई अभी भी लगे हुए हैं अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने अपनी जो है ना फ़ाइल वो कंप्लीट कर ली है और अब रेस्ट करते हैं। कल मेरी 1:45 पे है और इसकी मेरे ख्याल से 12 बजे अपॉइंटमेंट है, तो चलेंगे। कल हो सकता है यूनिवर्सिटी ना ही जाए क्योंकि हमने ये पुलिस के ऑफिस जाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।